अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं मैं क्लास 8 में। रेशियो ए इज टू बी, देखिए द रेशियो ए इज टू बी कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी, रेशियो ए का बी से, ये रेशियो कहलाता है। ठीक है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं, या हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, सेकंड टर्म या कॉन्सेक्यूंट, या हम कहते हैं कॉन्सेक्यूंट। समझ में आ गया? इस तरह। और प्रॉपर्टी है इसकी एक, इसकी एक प्रॉपर्टी है रेशियो की पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए अपॉन बी इक्वल टू रेशियो होगा अगर हम इसमें किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे, दोनों में रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ए अपॉन बी सेम रहेगा अगर ए पे किसी नंबर से डिवाइड कर दें और बी में भी उसी नंबर से डिवाइड कर दें, तो भी रेशियो सेम रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो बी इज, वो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो एचसीएफ होगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और देखिए जैसे आपका अब देखिए, ठीक है, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे आपका 24 रेशियो 40 है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया, इसको कॉन्सेक्यूंट बोलते हैं। तो ये ऊपर लिखा जाएगा, ये नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, जैसे हमको कैसे करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? यूनिट 4 है, 0 है, दोनों 2 से डिविजल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया? 12/20 आ गया। यूनिट 2 है, 0 है, फिर 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 6/10। यूनिट फिर से 0 है, फिर 2 से कैंसिल हुआ, 2 3 जा 10, 2 5 जा 10। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 3 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस तरह सिंपल फॉर्म में किया जाता है। तो क्या हुआ?
और देखिए इसे, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला ही नहीं हम यार, यार ये दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रैक्शन वाला रेशियो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, 6 and 2/3 रेशियो, 7 and 1/2 रेशियो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करिए पहले। क्या हो जाएगा? 6 is 18, 18 plus 2 20, 20/3, 7 2 14, 14 plus 1 15/2। ये ऊपर रहता नंबर, ये नीचे रहता रेशियो, बाद वाला रेशियो नंबर डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। ये रहेगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, समझ में आ रहा? और देखिए, इस न्यूमेटर साथ में इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, इस डिनोमिनेटर का न्यूमेटर साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में होगा, 20 into 2, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, लास्ट में 0 5 5 कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8/9, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। 8/9 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 8:9, कंफ्यूज ना होना। 8/9 का मतलब 8:9। अब रेशियो कैसे निकालते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 75 पैसे टू 3 रुपीज, यार 2 3 रुपीज, ये हो जाएगा 75 पैसे 5 3 रुपीज, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? दो 75 पैसे टू, किससे किससे रेशियो निकालना है? 3 रुपीज से, 3 रुपीज नीचे आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस सर्च करेंगे, हमने ए टू बी बताया था, रेशियो ए इज टू बी, टू से रेशियो क्या हो, 75 पैसे का रेशियो चाहिए टू किससे? 3 रुपीज से, 3 रुपीज नीचे आएगा। रेशियो में हमेशा आपका
यूनिट जो है सेम होना चाहिए, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों के यूनिट सेम होना चाहिए। रेशियो में यूनिट न्यूमेटर और डिनोमिनेटर का सेम होना चाहिए। ये पैसा है रुपीज है, या तो इसको पैसा कर लो या इसको रुपीज में कर लो। क्यों? क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, इसलिए रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए आगे बढ़िए। तो 75 पैसा है, इसको ही पैसा कर लीजिए। 1 रुपीज में 100 पैसा होता है ना, होता ही नहीं होता है। 7 + 5 क्या है? 12 आ रहा ना। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 आया, 3 5 जा 15। ये आ गया 25/100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 हो गया। इसको 1:4 भी लिख सकते हैं। ये रेशियो आया 1:4, इस तरह करते हैं। फिर समझा दें। 75 पैसे का रेशियो निकालना है 3 रुपीज से, 3 रुपीज नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। 75 पैसे का रेशियो टू इससे 3 रुपीज से, 3 रुपीज डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। यही है रेशियो प्रोपोर्शनल। अभी प्रोपोर्शन भी आगे आएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन और बताएं आपको हम, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन और बताएं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे थर्ड देखिए, यहां आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ऊपर भी आएगा। जैसे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है 263 सेंटीमीटर से। फिर देखिए आप भाई, हमने आपसे क्या कहा है? टू किससे निकालना है? 63 सेंटीमीटर। ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये ध्यान रखना, ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर अपॉन 63 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, जोड़ दिए दोनों को, ये 63 सेंटीमीटर। ये हो गया 105 अपॉन 63। ऊपर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर। यूनिट कभी कैंसिल नहीं किया जाता है ना, यूनिट हट जाता है, ठीक है। अभी देखिए 6 + 3 9, 5 + 1 6, 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 भी 6 से, तो दोनों नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ये आ गया 35/21, ठीक है। अभी 7 से कैंसिल होगा, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। कहने मतलब 5:3 आ गया। आया समझ में? 5:3 आया। एक और अच्छा देख लें, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4, एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2 kg 250 ग्राम, टू किससे रेशियो निकालना है? 3 kg से, ठीक है। तो रेशियो किससे निकालना? 3 से, 3 kg, 3 kg डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। ये हो गया 2 kg 250 ग्राम अपॉन 3 kg, ठीक। चलिए
1 kg में ग्राम कितने ग्राम बना लो दोनों को, या तो इसको किलोग्राम में करो, डेसिमल लगाना पड़ेगा, है ना। इसको केजी में लिखोगे तो 2.250 kg होगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, तब होगा 3। ग्राम में बदल लो, आसान रहेगा। इसको भी ग्राम में कर दो, इसको भी ग्राम में कर दो, है ना। 1 kg में 1000 होता है, 2 × 1000 ये हुआ ग्राम, प्लस 250 ग्राम ये ऐड कर देंगे, ये 3 × 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ये हो गया 2000 प्लस 250 अपॉन 3000, ठीक है। ऐड करो इसको, 2250 बाई 3000, एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 225 बाई 300, ठीक है। यूनिट रेट 5 है, यूनिट रेट नीचे 0 है, दोनों 5 से डिवाइड होगा, दोनों 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, दोनों 5 से डिवाइड होगा। करिए 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 60, कितना आया 45 बाई 60, ऊपर 5 है नीचे 0 है, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 55, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ गया 3:4, 3/4 आ गया या 3:4 आ गया, आया समझ में। इस तरह लगाएंगे हम। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए रेशियो बी दिया हुआ 5:8, ए रेशियो बी दिया हुआ 5:8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए अपान बी इक्वल टू दिया है 5/8, बी रेशियो सी दिया हुआ है 16:25, इसका मतलब है कि बी अपान सी है 16/25, ठीक है। ए रेशियो सी पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, ए रेशियो सी, हमें निकालना है ए रेशियो सी, ठीक है। अब ए रेशियो सी कैसे निकालेंगे, देखिए क्या क्वेश्चन है ये, ए रेशियो सी, चलिए देखिए, ए अपान बी दिया 5/8, ए अपान बी दिया हुआ 5/8, बी अपान सी दिया हुआ है 16/25, यही दिया ना, ए अपान बी दिया हुआ 5/8, सी अपान बी दिया 16/25, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक क्या हो जाएगा, ए अपान बी इंटू बी अपान सी 5/8 इंटू 16/25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बी बी कैंसिल हो गया, ए अपान सी हो गया 2/5, ए रेशियो क्या, सी क्या हो गया 2:5, है ना। इस तरह से हम, इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। आगे देखिए, अगर ए बी सी पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, उसका मेथड देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपका ए रेशियो
बी रेशियो सी पूछ रहा है अगर मान लीजिए, चलिए ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:6, ए रेशियो बी दिया है 5:6, बी रेशियो सी दिया है 4:7, बी रेशियो 6 दिया है 4:7, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या जानते क्या करना पड़ेगा, बी इसमें क्या है 6 है, बी इसमें क्या है 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बी का रेशियो क्या 6 है, इसमें बी का रेशियो क्या 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 8, तो एलसीएम क्या हो गया 12, एलसीएम 12 हो गया, ठीक है, एलसीएम 12 हो गया। अब देखिए ए अपान बी है 5/6, बी ये क्या लेना हमने 12 लेना ना, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई तब 12 होगा, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10/12। पहले बताया था हमने कि रेशियो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या सेम नंबर से डिवाइड करो तो चेंज नहीं होता, ए अपान बी रेशियो वही रहेगा, तो 5/6 है वही 10/12 होगा, ठीक। अब बी बाई सी देखिए, बी बाई सी क्या है 4/7, बी क्या लेना हमने 12 लेना ना, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे जब आप, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/21। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, बी क्या 12 इसमें भी है, बी 12 इसमें भी है ना, तो ए हो गया तुम्हारा इसमें 10 रेशियो, बी हो गया 12, सी हो गया 21। इस तरह आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कम से कम 2 मोर देन 2 टाइम्स आपको देखना पड़ेगा, मोर देन 2 टाइम्स इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा ए बी सी रेशियो। इसे बता दें, ए रेशियो बी दिया 5:6, बी रेशियो सी दिया 4:7, हमको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो देखिए इसमें बी क्या है 6 है, इसमें बी क्या है 4 है, 6 4 को हमें सेम करना है, इसका एलसीएम निकालिए, आया 12, ए अपान बी, बी को 12 कैसे करेंगे 6 से 2 का मल्टीप्लाई, 2 का नीचे तो 2 का ऊपर, 10/12 हो गया, बी अपान सी 4/7 है, 4 को 12 कैसे करेंगे 4 × 3 करेंगे, तो नीचे भी 3 करेंगे, 12/21। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, एक जगह 10 हो गया, बी जगह 12, ऊपर भी है नीचे भी है, सी जगह 21 है, समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, अब आगे देखिए, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करना हो जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसको डिवाइड करना है, ₹3600 को डिवाइड करना है कुणाल एंड मोहित में, किसमें डिवाइड करना है, कुणाल एंड मोहित, किस रेशियो में 7:8 में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम, ये बता दें हम आपको, 3600 को कुणाल और मोहित में 7:8 में हमें डिवाइड करना है, करिए, सम करिए जरा रेशियो का, सम ऑफ रेशियोज क्या होगा, 7 + 8 कितना आ गया 15, तो क्या लिखें, कुणाल का पार्ट, पार्ट ऑफ कुणाल, कुणाल का पार्ट ऑफ कुणाल लिख लो, पार्ट ऑफ कुणाल लिख दीजिए, है ना,
पार्ट ऑफ कुणाल, कुणाल का पार्ट क्या हो जाएगा, 3600 है, कुणाल 7 है, और जो सम ऑफ रेशियो नीचे लिखा जाता है, लास्ट में 0 5 है, 3 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1200, ये आ गया 1200 इंटू 7 बाई 5, नीचे 5 है, 0 5 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आया 20, 5 4 जा 20, 0। ये कुणाल का कितना हिस्सा हो गया, 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 2 16, 1680 जो होगा कुणाल को मिलेगा। ठीक है, अब मोहित का पार्ट निकाल लीजिए, मोहित का पार्ट ऊपर करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ मोहित, पार्ट ऑफ मोहित, ठीक है, पार्ट ऑफ मोहित निकाल लीजिए। मोहित का पार्ट क्या होगा, टोटल कितना है 3600, मोहित क्या है 8 रेशियो, सम ऑफ रेशियो 15 है, 15 से कट करिए, 15 2 जा 30, 6 आया 60, 15 4 जा 60, 0, ये आ गया 240 इंटू 8, कितना हो जाएगा ये 800, 8 4 या 32, 2 3 कैरी, 8 या 16, 3 19, तो ये आपका मोहित का पार्ट आ गया 1920। इस हिसाब से दोनों का पार्ट होगा। अब देखिए एक चौक बता दें हम आपको, अभी और अच्छा क्लियर कर दें, आंसर तो आ गया आपका, अभी और अच्छा क्लियर कर दें हम आपको हैं। देखिए सम करेंगे दोनों को हम, ये हम समझा रहे हैं, आंसर निकल गया आपका है ना, जैसे 1920 और 1680, इसको सम करेंगे हम, कितना आएगा 3600, 3600 को डिवाइड करना था, रेशियो भी 7/8 रेशियो आएगा, रेशियो निकाल लीजिए, नहीं 7 वाला पार्ट कितना है 1680, 1680 बाई 1920, रेशियो निकाल लीजिए, जीरो जो कैंसिल हो गया, 168 बाई 192, लास्ट में 8 है 2 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 या 16, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 है 6 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 16, आपका आया 42/48, 8 और 2 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 4 जा 8, आ गया 21/24। अभी किससे कैंसिल होगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 8 20, रोज 7:8 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब कल बताएंगे हम आपको, या एक क्वेश्चन और बता दें क्या, एक क्वेश्चन और बता दें आपको बस लास्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन और बता दें बस, काम कर रहे हैं ना, आज का लेक्चर खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 880 है, रुपीज 880 है, इसको डिवाइड करना है राजन और कमाल में, राजन एंड कमाल, किस रेशियो में 1/5 और 1/6 रेशियो में। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
राजन और कमाल में 880 रुपीज को 1/5 1/6 रेशियो में करना है। अब इसको जिससे फ्रैक्शन में दिया ना, तो आपको न्यूमरेटर में करने के लिए 5 और 6 का एलसीएम निकालो आप। क्या आएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो सेम रहता है। तो अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे 6:5 आ जाएगा। ठीक है ना? अब सम निकालिए इसका। सम क्या हो जाएगा? 6 + 5 यानी 11। अब पार्ट ऑफ राजन निकाल लीजिए। पार्ट ऑफ राजन 880 है, इंटू राजन का ये 6 है, ये तुम्हारा क्या टोटल 11 है। 11 से कट करिए, 48, 480 रुपीज हो जाएगा राजन का। और पार्ट ऑफ कमाल निकाल लीजिए। 880 रुपीज है, कमाल कितना है? 5 5 11 88, 8 5 या 40, 400 रुपीज हो गया कमाल का। देखिए इसको ऐड करेंगे, 880 आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? अगले लेक्चर आ गया, आज का खत्म आपका, कल बताएंगे।